आज हम पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला का मतलब है कि कोई लाइन है, लाइन सेगमेंट है, उसको टू पार्ट्स में बांटा जा रहा है। मान लो ए और बी एक लाइन सेगमेंट है, उसको टू पार्ट्स में बांट रहा है कोई सी पॉइंट। तो सी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई वो क्या होंगे? ठीक है। सपोज करो ये एम रेसो एन में बट रहा है। ठीक है। और कह लो ये किस में बट रहा है, एम वन रेसो एम टू में बट रहा है। एम वन एम टू कह लेते हैं इसको, एम एन की जगह। ठीक है। तो इसको हम देखते हैं भाई, ये एम वन है और ये एम टू है। देखते हैं कैसे क्या होता है। तो इसको पहले डेरिवेशन डेरिवेशन देखते हैं कैसे होता है, ड्राइव कैसे होता है। तो मैं आपको बता दूं, देखो इसमें क्या हुआ है, दो ट्राइंगल लिए हैं। इन ट्राइंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू एंड ट्राइंगल पी बी सी, दो ट्राइंगल ले लिए। अब देखो इस ट्राइंगल में ये एंगल, एंगल ए तो एंगल पी के बराबर है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। और एंगल क्यू और एंगल सी दोनों 90 है, एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ये क्यों बराबर थे? ये हमारे, ये जो है करस्पॉन्डिंग एंगल है। पहले लाइन है ना ये सारी, ये पहले लाइन है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये पहले लाइन हो गई, तो ट्राइंगल क्या हो गए दोनों, ये पी क्यू क्या हो गया, सिमिलर हो गया ट्राइंगल पीबीसी के। अगर सिमिलर हो गया तो इनके लाइनों का रेशो भी बराबर होगा। लाइनों का रेशो क्या होगा? लाइनों का रेशो है आपका ए क्यू अपॉन, भाई इसका ये लाइन लोगे आप ए क्यू, ए और क्यू लिया, यहाँ से देखो ए लिया और क्यू लिया, तो यहाँ से क्या लोगे, पी और सी। या यहाँ देख लो पी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ए पी अपॉन पी बी। ये ले लिया हमने। ठीक है। ये क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है। अब ये ए क्यू कितना है ये देखना पड़ेगा हमें, ए क्यू कितना है। भाई यहाँ ए के कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ ए कितना है, ये ए पॉइंट जो है एक्स वन है। अच्छा, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये एक्स है, एक्स की वैल्यू देख रहा हूँ इसमें ये एक्स की वैल्यू। अच्छा, टी कोऑर्डिनेट का कितना एक्स टू है। अच्छा, ये इस पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट कितना है, वाई वन है, इसका वाई है, और इसका कितना है, वाई टू है। ठीक है। तो बस आपको वैल्यू पुट करनी है इसमें। वैल्यू जब पुट करोगे तो ए क्यू कितना होगा, ए क्यू, ए से क्यू, तो ए से क्यू एक्स की डिस्टेंस कितना है, भाई एक्स में से एक्स माइनस कर दो, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन, अच्छा पी सी कितना है, एक्स टू माइनस एक्स इज इक्वल टू पी क्यू कितना है, पी क्यू, पी से क्यू, पी क्यू ये वाला पी क्यू कितना है, वाई माइनस वाई वन। बी सी कितना है, वाई टू माइनस वाई इज इक्वल टू ए पी कितना है, ए पी एम वन है हमारा, हमें डिस्टेंस पता नहीं है ना। और पी बी कितना एम टू है, एम वन एम टू आ गए निकल के। ठीक है। अब क्या करना हमें इसमें, अब आपको ये एम वन एम टू, इससे तो एक्स कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, इससे वाई कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। एक बार तो एम वन एम टू को इसके बराबर रख दो, एक बार इसके बराबर रख दो। ठीक है। तो रखते हैं एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स इज इक्वल टू एम वन एम टू। यहाँ से कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या होगा, एम टू एक्स माइनस एम टू एक्स वन इज इक्वल टू एम वन एक्स टू माइनस एम वन एक्स। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, भाई एम टू की मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दी, एम वन की इसमें कर दी। तो आपको क्या करना है, ये एक्स निकालना है, तो एक्स को बचाना है, बस एक्स को निकालना है हमें।
इस सब को उधर ले आओ, एक्स एक्स को इधर ले, इसमें है एक्स, ये रहा एक्स और इसमें है एक्स, इसको इधर ले आओ, m2x प्लस m1x, ठीक है, इज इक्वल टू ये क्या होगा m1x2 और ये इधर जाएगा प्लस के m2x1, ठीक है। इसको हम उधर ले गए इक्वल टू के इधर, इधर ले जाएंगे तो माइनस का प्लस हो गया, यहाँ से x कॉमन ले लो और इसको सही लिख दो, m1 प्लस m2 लिख देते हैं, इज इक्वल टू ये क्या है m1x2 प्लस m2x1, ये आया। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाय ये m1 प्लस m2 है ना, ऐसे लिख दोगे m1 प्लस m2, यही आपका डेरिवेशन आ गया। ये देखो, इससे आप x का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। सिमिलरली यही ऑपरेशन अगर आप y कोऑर्डिनेट के साथ करोगे तो y क्या निकल के आएगा, y निकल जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। y कोऑर्डिनेट के साथ अगर ये करोगे ना ऑपरेशन, कौन से वाले के साथ, जैसे हमने क्या किया, इसको किसके इक्वल रखा, इसके इक्वल रखा, इस बार इन दोनों को इक्वल रख दो, इन दोनों को जब इक्वल रखोगे तो क्या आएगा आपका, ये निकल के आएगा जो मैंने लिखा है। तो ये आपका हो गया डेरिवेशन, ठीक है। ये देखो इन्होंने निकाल के दिखा रखा है, ये देखो m1 m2 है जो m1 अपन m2 पहले x इसके बराबर रखोगे तो क्या फॉर्मूला निकल के आएगा ये, और अगर y के बराबर रखोगे, y माइनस y1 इसके बराबर रखोगे तो क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूले हो गए आपके, सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं इनको, ये देखो सेक्शन फॉर्मूला। तो ये क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है, हम ऐसे लिखते हैं ना एक्स वाई, एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो ये फॉर्मूला लग गया पूरा, और वाई निकालना है तो ये निकल गया, इसको सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं। अब इसमें इन्होंने कुछ चीजें और करी है, थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है। इन्होंने क्या कहा है कि वो जो m1 हम m1 m2 मान रहे हैं ना, m1 रेस m2, इसको m1 रेस m2 ना मान के इसको मानो m1 अपॉन m2 रेस 1, ये मानो। ये मानने से फायदा है कि m1 अपॉन m2 को आप क्या मान लोगे, k मान लोगे, तो ये हो जाएगा k रेसो 1। आपका जब k रेसो 1 का फॉर्मूला पुट करोगे तो वही ये जो रिजल्ट है वो इसमें बदल जाएगा। भाई आप फर्स्ट की जगह क्या, m1 की जगह क्या k रख दोगे, m2 की जगह 1 रख दोगे, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है ना। देखो m1 की जगह k, kx2 प्लस m2 की जगह 1 रख दिया, 1 तो लिखो चाहे मत लिखो, x1 अपॉन k प्लस 1, ये बन गया। अच्छा इधर देखो, m1 की जगह k रख दिया, k y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1, ये बन गया। ये हमारा इजी फॉर्म हो गई, कहीं कहीं जरूरत पड़ेगी इसकी तो हम वहाँ इसको यूज करेंगे इसका, ठीक है। आगे देखते हैं, एक और स्पेशल केस है इसमें। स्पेशल केस है अगर m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 1:1 हो जाए या 1 हो जाए, m1 अपॉन m2 ये क्या है आ जाए, 1/1 आ जाए, दोनों की वैल्यू 1 1 है, मतलब आपको दो पॉइंट दे रखे हैं, उसका सेंटर निकालना है, ठीक है। तो मान लो एक पॉइंट ये दे दिया x1 ये y1 और ये x2 और ये y2, इसका मिड पॉइंट निकालना, तो मिड पॉइंट क्या होगा, एवरेज होगा। एवरेज क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, एक पॉइंट ये निकल जाएगा, और दूसरा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ये निकल जाएगा दूसरा पॉइंट, ठीक है। इसी में क्या किया उन्होंने, सेक्शन फॉर्मूला में वैल्यू पुट करिए, m1 की जगह लिख दिया 1, देखो m2 की जगह 1 लिख दिया, तो 1x1 प्लस 1x2 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, 1y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बार बार यूज होगा आपका, स्पेशल केस वाला, ठीक है। जब भी क्वेश्चन आएगा ज्यादातर केस में इस्तेमाल होगा ये फॉर्मूला, ठीक है।